श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, गुरु नानक देव की, सतगुरु शिवराम महाराज की, सतगुरु सर्वानंद महाराज की, सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सतगुरु हरदासराम महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सर्व संतों प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, अमरलोक दरबार की, गंगा मैया की, भारत मंडल की, निशोत्तमान गत्रोगदिश ज्ञानी कस्तूरम जगदेकवंदम अज्ञातलीनम इन्विक्तकाम श्री राम शरणम प्रपदि, श्री राम शरणम प्रपदि, सर्वानंद प्रदातारम सर्वानंद विकासितम सर्वानंद वितरणं श्री सर्वानंदं नमामि, श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल राम, जो है सबका मूल राम, जाकी इच्छा से बना सूक्ष्म जगत जाकी हरिहर सूर गणेश पुन शारद मात मनाय, जाकी पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जाए, सतगुरु के पद पदम का लेकर मैं आधा कहते हूँ संसार में शोध लिया निज सा, सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगाए, शिखर दुर्ज चूड़ाना की, शिखर दुर्ज चूड़ाना की, कथा कहूँ मैं गाय, कथा कहूँ मैं, ज्ञान वैराग्य विज्ञाना है, पुन पत्रवत धर्म प्रधाना है, जितनी जग नर नारी है इसके सब अधिकारी हैं, कहते हूँ जो सुन विचार पावै सोजन मोक्ष द्वार, मत गर्भ में तेल न आवे, मत गर्भ में अजर अमर घर माही समावे, अजर अमर घर माही समावे। चलकर रानी तुरंत तब गई नृप के पास रामा, गई नृप के पास रामा, जान वचन कहने लगी सर्व सुखों की रात, ज्ञान वचन सर्व सुखों की रात, चलकर जैसे सतगुरु शिष्य को पिता पुत्र समझाए, शनै शनै क्यों राम को रानी कह बुझाए, पंडित को बुलवाए कहा राजा को नित भूत दियो, आप भी रानी अपने मुख से आत्म को उपदेश दियो, यही जगत है कल्पित सारा, सब सर्प रजूजे भासत है, जो नर सोया सपना देखे सीप रजत प्रकाशत है, गंधर्व नगर नील गगन जो मारो थल का पानी है, भरम रूप जो जगत स्वरूपा कहते संत ज्ञानी है, यह जग दीर्घ रोग किसी जीव
परम श्रीदेव सतगुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगियों, प्रेम तो श्री राम। योग विशिष्ट में वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी को सतगुरु महाराज अपने प्रेमियों जिज्ञासुओं को आगे बता रहे हैं कि रानी जब राजा स्नान की पूजा में कर्म करके निवृत्त हुआ तो रानी क्या किया, वो पास में उसके आई। चलकर रानी तुरंत तब गई नृप के पास, ज्ञान वचन कहने लगी सर्व सुखों की रास। रानी ने विचार किया, एक बार और समझाओ राजा को। कल बताए ना, सज्जन पुरुष अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते, संत अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। एक बात है, एक संत नदी किनारे गया, अभी वो पानी पीने के लिए हाथ डाल रहा था, उसने देखा एक बिच्छू किनारे से पानी में चला गया, गिर रहा था, डूब गया। तो उसने जल्दी क्या किया, उस बिच्छू को निकाल करके कहा भाई किनारे के इधर डाल दूं। जैसे ही निकाला किनारे पे तक लाएगा तो उसको डंक मार दिया संत को, उसके हाथ से छूट गया, फिर पानी में चला गया। फिर दोबारा संत निकाल कर जैसे निकाला, फिर अभी किनारे पर रखने वाला तो फिर डंक मारा। ऐसे तीसरी बार निकाल रहा था तो एक दूसरा सज्जन पुरुष पास में, महाराज जी ये क्या कर रहे हो, जब वो डंक मार रहा है आपको फिर भी उसको छोड़ दो, क्या डूबे। कहा भाई देखो उसका स्वभाव है ये कि डंक मारना, बिच्छू का सर्प का स्वभाव है, क्या करे वो, उसका मारना है डंक। और मेरा स्वभाव है दूसरे का हित करना, दूसरे को बचाना। मैं अपना वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है और मैं अपना स्वभाव छोड़ दूं। तो रानी ने कहा एक बार और समझाऊं, और भी बात संत बहुत तरीके से समझाते हैं। हमारे सतगुरु कहते हैं कोई ना गड्ढे में रास्ता गलत चल रहा हो, गड्ढे की तरफ जा रहा हो तो उसको समझाओ, बाबा आज आगे गड्ढा है, अच्छी तरह इधर से मत जाओ। तो भी वो उधर से जाएगा, उसको हाथ पकड़ के उसको समझाओ, रास्ता बदलो उसका। तो भी हाथ छोड़ाए और फिर भी जाए आगे तो धक्का दीजिए उसको, धक्का दे के लिए खड्डे से बचाने की करो, फिर भी नहीं बचता है फिर डूबे जाके पहले खड़े, फिर उसकी मर्जी। तो रानी भी ये विचार करके कहा मेरा कर्तव्य है इसको समझाऊं, फिर भी तो कहती है ज्ञान वचन सुख के रास वो कहने लगी। जैसे न अभी बताया वही बात आ गई ना, सतगुरु शिष्य को पिता पुत्र को समझाता रहता है, कैसे न कैसे तरीके से गुरु शिष्य को, पिता पुत्र को पहले प्रेम से, फिर डांट से, फिर गुस्सा करके, फिर उसका अपमान तक भी करके कोशिश करता है जैसे वो सुधर जाए, फिर नहीं सुधरता है तो उसकी मर्जी। तो वो भी रानी भी समझाने लगी, शनै शनै तू राव को रानी कह, लेकिन क्योंकि रिश्ता ऐसा था पत्नी पति का तो प्यार से धीरे धीरे समझाने लगी। और फिर क्या किया, और जो राजा के सभा के महाराज थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, शास्त्रों के होते ना राजा के पास, तो उनको भी बुलवाया, उनके द्वारा भी उसको राजा को ज्ञान देने लगी, खुद भी उसको समझाने लगी कि भाई यह जगत कल्पना का है, सारा कल्पना, वो सारा फूलने का परमात्मा ने फूलना किया है, जगत बन गया है, नहीं तो जगत में कोई सार है ही नहीं। तुम क्यों इस संसार के चक्कर में भूले हुए हो तुम, ये संसार ऐसे हैं बाजीगर की, जैसे ना बाजीगर दिखाता है खेल, वैसे बाजीगर है नहीं। तुम तो उस आत्म रूप के वासी घट घट जो
बस रहा है, वो अस्थि भांति रूप प्रिय रूप से आत्म सब घटवासी है। वो आत्मा हर घट में व्यास कर रही है। रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्व निवासी है, साक्षी सर्व निवासी है। दूध धृत जो सबके अंदर, दूध धृत जो सबके अंदर, व्यापक तो अविनाशी है, व्यापक तो अविनाशी है। पूर्ण एक विभु वस्तु है, पूर्ण एक विभु वस्तु है, वेदांतन की भांति है, वेदांतन को भांति है। ब्रह्म अखंड अद्वैत अनामय, ब्रह्म अखंड अद्वैत अनामय, सतचित आनंद राशि है, सतचित आनंद राशि है। कहते हूँ तो प्रत्यक्ष जानो, कहते हूँ तो प्रत्यक्ष जानो, साक्षी स्वयं प्रकाशी है, साक्षी प्रकाशी है। रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, रे मन ज्ञान चक्षु से देखो, साक्षी सर्व निवासी है, साक्षी सर्व निवासी है। प्रेम सुर सतनाम साक्षी। तो सब जा रही है कि तुम तो साक्षी हो, इन सबको देखने वाले हो, ये तो सारा फुरने का पसारा बना हुआ है। ऐसी परमात्मा ने रचना की है कि है भी नहीं, दिखता है। कैसी अटपटी बात है। आगे बता रही, जैसे देखो, जो सपने में मारुत सर्प रजू ज्यों बासत, यह जग कल्पित सारा, जो नर सोया सपना देखे। जैसे हम रात को सपना देखते हैं, आप सब देखते होंगे, हम भी देखते हैं। सपने में कभी देखा हो, अगर हो आपने, आपको लगता है हम आकाश में उड़ रहे हैं, कभी लगता है हम जंगलों में हैं, कभी पहाड़ पे हैं, कभी कोई मार रहा है, कोई कभी मर गए, कभी जिंदे हो गए, कभी दूसरा और कोई, ऐसे पता नहीं अटपटी बातें देखते हैं जो कभी समझ की बात ही नहीं, कोई सार निकलता ही नहीं। पहाड़ बन जाते हैं, नदियां बन जाती हैं। अरे इतनी छोटे से शरीर के अंदर हमारे इतने बड़े पहाड़ कैसे बन जाते हैं, इतने बड़े समुद्र कैसे बन जाते, नदियां कैसे बन जाती हैं, इतने सारे दूसरे लोग कैसे आ जाते हैं। सारा फुलनास मन की रचना है। योग विशिष्ट में आता है सारा संसार क्या है, हमारे मन की रचना है। मन नहीं तो जगत भी नहीं। तो कहती है ये सब कल्पना मात्र है, इसमें तुम क्यों फंसे हो। हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं, जो कुछ देख अजब तमाशा लाया हर ने, अजब तमाशा लाया, अजब तमाशा लाया हर ने, अजब तमाशा लाया। मैं देख देख विस्माया हर ने, अजब तमाशा लाया। मैं देख देख विस्माया हर ने, अजब तमाशा लाया। जो कुछ देखत तो कुछ नहीं, सपने जो दर्शाया हर ने, अजब तमाशा लाया। सपने जो दर्शाया हर ने, अजब तमाशा लाया। अजब तमाशा लाया हर ने, अजब तमाशा। प्रेम सुर सतनाम साखी। है नहीं, दिखता है। कैसे आप कभी इस शहर में देख लेना, जो सपाट रास्ता हो, प्लेन बिल्कुल साफ प्लेन सड़क बनी हुई हो, दास तो जाता है ना अमरापुर, तो जो स्टेचू सर्किल की तरफ में रास्ता जाता है, जो सारा बड़ा रोड लंबा है, पीछे वाला उस रोड से चलो,
आप चलेंगे ना, आपको सामने दूर दूर दिखेगा जैसे सड़क गीली है, पानी पड़ा है, लेकिन वहां तक पहुंचोगे तो पानी है ही। अजीब बात है, मुझे तो पानी लग रहा था, गीला दिख रहा था, है ही नहीं, चमक रहा था पानी, है नहीं, दिख रहा है। कैसे? सूरज की किरणों का उस डामर की सड़क में किरणों का ऐसे पड़ रही है, फिर वो चमक आती है, वो चमक पानी जैसी लगती है। एक राजा, प्रेम सूरत नाम सांखी, एक राजा और वजीर शिकार खेलते खेलते भटक गए, रेगिस्तान में पहुंच गए, जंगल से रेगिस्तान में। रेगिस्तान में चलते चलते जाए, कहीं रास्ता ही नहीं मिले। राजा को के लिए प्यास, मंत्री को बोला बाबा मेरे को तो प्यास लगी है, और पानी जितना था सब खर्च हो, सब पानी पी लिया, अब है ही नहीं पानी। मंत्री बोले महाराज अब पानी हाथ में तो नहीं है, आगे देखते हैं। तो आगे थोड़ा चल रहे हैं तो सामने राजा ने देखा, मंत्री को बोला देखो सामने नदी बह रही है, नदी बह रही है। सामने रेगिस्तान में होता, सामने पानी दिख रहा था, बहुत पानी लहर रहा था। चलो चलो चलो, थोड़ा चले, पानी तक पहुंचे और पानी आगे दिख रहा था। मंत्री को बोला भाई मैं यहां बैठता हूं, तुम आगे से पानी भर के आ जाओ, बर्तन ले जाओ। अब राजा का हुक्म, ठीक है, वो बर्तन लेके आगे चला। आगे चला तो पानी भी वहां, और आगे पानी दिख रहा है। फिर ऐसे में क्या देखता है, कोई एक मुसाफिर वहां से आ रहा है, सामने से कोई रेगिस्तान के गड़िए या कुछ ऐसे होते हैं, या मुसाफिर है, आया, उसका हाथ गया तो उसको बुला, पास में आ गया, भाई सुनो। मंत्री बोलने लगा, हमें भी थक गया हूं, अब राजा को लगी है प्यास, ये बर्तन लो, ये जो सामने पानी है ना, वो पानी भर के आओ। मुसाफिर कहने लगा ये क्या हुआ, मैं इतना चल के आया हूं, सामने से वो पानी कहीं था ही नहीं। तो मुसाफिर कहता है मंत्री साहब पानी है ही नहीं उधर। कहते तुम मूर्ख, मुझे ऐसे जानबूझकर पटाते हो, सेवा करने का भाव नहीं है तुम्हारा, सामने दिख नहीं रहा पानी। हाथ जोड़ के कह रहा, महाराज सच्ची कहता हूं, पानी ये पानी नहीं है, ये पानी दिख रहा है सिर्फ, ये तो मरुस्थल का प्रतिबिंब दिखता है, सूरज की किरणों के कारण रेत में पानी दिखता है नहीं। विश्वास नहीं, पकड़ के ले आया राजा के पास। राजा साहब देखो हमारी प्रजा का हाल, राजा का हुक्म नहीं मानती, आपके लिए जल बोला लेकिन है। फिर वही बात वो उसने राजा को समझा, बहुत समझाया कि कसम खा के बोला, तब जाके उनके दिमाग में बैठी। वो कहते भले आप चल के देख लो, मैं भी चलता हूं, मैं भी चलता हूं साथ में। थोड़ा विश्वास बैठा। ऐसे ही हमको, राजा को चाहे जगत दिख रहा है, जगत के भोग दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, हम झूठ मानते। कैसे झूठ मानी? अरे सामने इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं, स्त्री पुरुष, इतनी बड़े बड़े सिनेमा हॉल, बड़े बड़े समुद्र, नदियां, इतनी मौज हो रही है, पेड़ पौधे, कैसे मालूम नहीं जगह? लगता विश्वास होता नहीं ना, बड़ी अटपटी बात है। लेकिन सब हमारे मन की जैसे ये दीर्घ सपना है, ऐसा सपना है जो ब्रह्मा की ख्यालों में आता। ब्रह्मा का नाम है ब्रह्मा, मतलब भरम, ब्रह्मा मतलब भरम, जो भरम करता है। ब्रह्मा है ही संकल्प, मन, वो अपने ब्रह्मा ने अपने मन से, अपने मनोमय ये सृष्टि पैदा की है, और उसके मनोमय सृष्टि में ये सारे ब्रह्मांड हैं। ऐसी मन की कल्पना है। तो
कहते हैं भाई जैसे ना सीप रजत, उसमें सीप का भान होता है, रजत में रेत में सीप को चमकती है, जैसे सीप लगती है, जैसे ऊपर ऐसी तरबड़ी से जिसकी ना आंखें खराब होंगी, दांत की एक्सीडेंट में आंखें खराब हो गई थी, आंखें चली गई थी, फिर साईं शांति प्रकाश की कृपा से हाथ लगाने से आई थी। तो मैंने वो पता है कैसे देता, ऐसे बहुत सारे, जब शुरू हुई देखना उनकी कृपा से, अगले दिन पहले क्या ऐसे तिरवले दिख रहे थे, काले काले मोटे मोटे, फिर पतले होते गए, थे नहीं लेकिन दिख रहे थे। वो हमारी क्या था, आंखों की बीमारी, आंखों की खराबी थे। ऐसे ही हमारी ये आंखें खराब हो गई हैं, सृष्टि को देख रही है ना, ये अज्ञान के कारण देख रही है, अज्ञान की तिरवे दिख रही है, अज्ञान रूपी। जब ना सतगुरु अंजन देता है ज्ञान रूपी, वो तिरवे हट जाते हैं, तो वो जगत भी वो परमात्मा में दिखने लगता है। प्रेम सुर सतनाम साखी, यह जग दीर्घ रोग है, कहते संत सुजानी है। ब्रह्म ज्ञान एक इसकी औषधि, सर्व रोग को खो। इसके लिए केवल एक ही औषधि है, सतगुरु के द्वारा दिया हुआ ब्रह्म का ज्ञान। तो ऐसी सतगुरु हमें ज्ञान बतलाता है, लेकिन हम उसके ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं। तो गुरु बार बार कहता है कि ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो पाएगी, शांति नहीं मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान बिन कबहू मन का, ब्रह्म ज्ञान बिन कबहू मन का, संसार मन जावत है, 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 न जावत है। ब्रह्म ज्ञान बिन कबहू मन का, ब्रह्म ज्ञान बिन कबहू मन का, संसार मन जावत है, संसार मन जावत है। चार वेद पुन पुराण 18, आगम सर्व अध्ययन कर सारे, आगम सर्व अध्ययन भावे बहुविध कथा सुनावे, तो मन ठौर न पावत है, तो मन केस बढ़ाए बबूत लगाए, बहुते तन पर बेख धरे, भावे दर दर अलख जगाए, तो मन शांति न आवत है, तो मन शांति न आवत है। व्रत नेम कर मंदिर पूजे, संध्या सुमरण पाठ करे, संध्या पाठ करे, भाई तीरथ दान करे, तो मन सुख नारावत है, तो मन सुख नारावत है। घर को तज कर वन में जाकर, भावे तपस्या कठिन करे, कहते हो बिन ब्रह्म ज्ञान के, सतपद मन न समावत है, सतपद मन ब्रह्म ज्ञान बिन कबहू मन का, ब्रह्म ज्ञान बिन संसार मन जावत है, संसार। प्रेम सुर सतनाम सर, ये हमारे सतगुरु महाराज लिखते हैं, और यही बात इनको ये कह रही है रानी कि ब्रह्म ज्ञान ही औषधि है इसकी, तुम्हारी बीमारी की। जैसी जैसी ना बीमारी हो वैसी वैसी दवा असर करती है।
पेट की बीमारी हो और दवा दें हम दिमाग की तो असर नहीं होगा। तो ऐसे ही ये दवा है संतों के पास, सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान का दान सतगुरु देवत है, देवत है नहीं कछु देवत है। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ली, बाल बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ा ले, अलख लगा ले, भभूति लगा ले, व्रत नियम करे, दर दर भटकी, संध्याएं करे, तीर्थ करे, दान करे, घर को छोड़े, वेशधारी बने, काले कपड़े पहने, गेरू पहने, अच्छे पहने, कैसे भी पहने, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो उस सत्य पद को नहीं पाएंगे, शांति को नहीं पाएंगे, अपने आप को जब तक जाना नहीं। ब्रह्म ज्ञान मतलब पहले आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान मतलब अपने आप को जानना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये संसार भी झूठा है, भावना मात्र है, भावना मात्र यह जब सारा जानो बाल कहानी है, या तो निश्चय ये करिए मारू थल का पानी है। तो निश्चय जब हो जाए, ऐसे कहते तो सब है, संत भी कहते हैं, शिष्य भी कहते हैं, जिज्ञासु भी कह रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म। दृढ़ निश्चय किसी बड़ भागी, बहुत बड़े भागी, जो गुरु की कृपा जिस पे हो जाती है ना, उसका निश्चय बैठता है जाके। तो ऐसे रानी कहती है कि भाई ब्रह्म ज्ञान इसकी औषधि सब रोग को खोवत है, और इसी की नाई दवाई अविद्या को जो दूर करे। यही बात यहाँ आई है, जब तीरथ जतन करे वो तो भी यह दुख नहीं करे, पंडितों से मिल रानी ऐसे राजा को उपदेश करा। विक्षेप चित्त से सुनकर ताको भूपत हृदय नाम करा। बड़ी माया ऐसी है, बहुत मुश्किल है इससे तर जाना। प्रबल है यह हर की माया, प्रबल है यह हरे, जितने तब जग जीव भुलाया, जितने तब जग जीव भुलाया, प्रबल है यह की माया, प्रेम सुर सतनाम समय निकाल है। तो ये ऐसी माया प्रबल है, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित इसके चक्कर में आए, बात समझते हुए भी समझ नहीं पाते। तो राजा भी उसको विक्षेप मन में ऐसा हुआ कि ये क्या कह रहे, क्या मैं जानता नहीं हूं क्या? सब कुछ जानने वाले को जनाना बहुत मुश्किल है, कल बताए। तो ऐसे वो राजा फिर उनको सब कुछ छोड़ के, जैसे ना कोई हल्का अंदर मन विक्षेप आ जाए तो उठ जाता है, किसी सुनना नहीं चाहे वहां से चला जाए। तो वहां वो भी राजा भी उठ के और चल दिया। कहा गया, धरापति के चित्त में लगा न रंचक ज्ञान, उल्टा उठ अभिमान से गया बाग स्थान, उल्टा उठ अभिमान से गया बाग स्थान। बैठ बैठता बाग में उपजा अति वैराग, करन लगे तम सोचिए करूं राज का त्याग। यहाँ पर रखते हैं, फिर जैसे कल इसकी प्रेरणा गुरुमा देंगे, ऐसे फिर आगे बताएंगे। अभी अपने मन की विश्वास पक्का करें कि ये संसार मारुथल के पानी की तरह है, सर्प और रज्जू की तरह है। जैसे हल्के अंधेरे में रस्सी को हम सर्प समझ लेते हैं, ऐसे ही अज्ञान रूपी अंधेरे में हमने जग संत परमात्मा को जग समझ रखा है। तो ऐसे उस गुरु के वचनों पे विचार करेंगे तो हमारा कल्याण।